और किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। भगवान कन्हैया कहने लगे और यशोदा मैया, मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है और किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। मेरी यशोदा मैया मोको तो मेरी यशोदा मैया मोको तो अरे सच बतला दीजिए मैया, सच बतला दीजिए, कन्हैया कहने लगे और यशोदा मैया मुझे सच सच बताओ ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है। उसी समय यशोदा माँ तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन तब तक बाबा नंद बोल पड़े और कहने लगे सुनो लाला। यशोदा माँ तो चुप रही और बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव। कहने लगे लाला तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे ब्रजवासियों का ये नियम है जो कि देवराज इंद्र का हम पूजन करेंगे आज, इसीलिए ये उत्सव की वजह से हम पकवान बना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कन्हैया कहने लगे बाबा और इसी बीच में भैया श्री मोहित सिंह जिनके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं हमारे ढोलक वादक अंकल के लिए प्रस्तुत हो रही हैं, और साथ में भैया श्री और साथ में बहन सुमन देवी उलर जिनके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। बिहारी जी अपनी कृपा बनाए यही पावन कामना है। आज इसी समय नंद बाबा समझा करके कहने लगे बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, आज हम देवराज इंद्र का पूजन करेंगे जिससे प्रसन्न होकर के मेघों को आदेश देकर के देवराज इंद्र पृथ्वी पर वर्षा करवाते हैं और जल पर पृथ्वी पर जल की वर्षा होती है जिससे पृथ्वी पर घास उगती है और उसमें हमारे गम्मे और बछड़े विचरण करते हैं, ग्वाल बाल क्रीड़ा करते हैं। उसी समय कन्हैया कहने लगे बाबा क्या कारण है? अरे ये बताओ, अगर पूजन करना है तो गिरिराज गोवर्धन महाराज का करो, पूजनीय हमारे गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं, इसलिए इंद्र का पूजन ना करके गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन किया जाए। उसी समय आज बाबा नंद कहने लगे लाला वो देवराज इंद्र अगर हम उसका पूजन नहीं करवाएंगे तो अनर्थ कर डालेगा, इसलिए सुनो लाला वो करता क्या है, उसका कर्म क्या है। मेघों को आज्ञा और दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते
बरसाते हैं। और मेघों को आजाद करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। थोड़ी सी खेत उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं। जय हो, तालियां बजाते हुए सभी भक्त बोलेंगे। और ऐसा ही नहीं लाला, ब्रजवासी उन्हें मनाने को उत्सव हर साल मनाते हैं। मेघों को आजाद करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। उसी समय बाबा नंद ने समझा करके कहा, लाला देवराज इंद्र के पूजन के लिए हम ये उत्सव मना रहे हैं। और भैया श्री जागेश सिंह जिनके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं, बिहारी जी अपनी कृपा को बनाए, यही पावन कामना है। और इसी बीच में भैया श्री जगजीत अरसराय निवासी जिनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं, बिहारी जी अपनी कृपा को बनाए, यही पावन कामना है। आज इधर बाबा नंद कन्हैया को समझाने लगे। उसी समय कन्हैया कहने लगे, बाबा अगर पूजनी है तो हमारे गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं, पूजन करना है तो उनका पूजन करो, क्योंकि हमारे गिरिराज गोवर्धन महाराज जो हैं उन पर हम विचरण करते हैं। हमारे गांव में ग्वाल उन पर क्रीड़ा करते हैं, विचरण करते हैं, और उन पर जो घास उगती है उस पे चढ़ते हैं। और हे बाबा अगर पूजनी है तो गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन किया जाए। उसी समय नंद बाबा ने कहा, लाला अगर देवराज इंद्र का पूजन नहीं किया गया तो वो रुष्ट हो जाएंगे, अगर रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। कन्हैया कहने लगे, बाबा जो क्रोध करता है वो पूजने योग्य होता ही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन किया जाए। लेकिन बाबा नंद कहने लगे, लाला मान जाओ मेरी बात, वो देवराज इंद्र जो है बड़ा क्रोधी है। और इसी बीच में भैया श्री अर्जुन सिंह फौजी जिनके द्वारा 5 किलो गेहूं और साथ में गिरिराज गोवर्धन महाराज के भोग के लिए पुआ और पूड़ी और साथ में 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही हैं। बिहारी जी अपनी कृपा को बनाए, यही पावन कामना है। आज इधर कन्हैया कहने लगे, बाबा ये दुनिया जो है बड़ी बेढंगी है, और कहने लगे, सुनो बाबा ये बेढंगी दुनिया और भूल भुलैया में भूला दुनिया, भूल भुलैया में भूला। कहने लगे, बाबा बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भूला। और कहने लगे, सुनो बाबा अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बापे जन उठावे। मिले जो राम नाम तो बापे जन
और कहने लगे सुनो, अरे दुखिया माता पानी मांगे डंडा लेके धावे। अरे दुखिया माता पानी मांगे डंडा लेके धावे। अरे जियत बाप से बात न पूछे, जियत बाप से बात न पूछे, मरे तो मंगल आवे रे बेटे दुनिया भोले भोले गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। तो आज इधर भगवान कन्हैया ने समझाया, कहने लगे बाबा ये दुनिया बड़ी बेढंगी है, ये भूल भुलैया में भुलानी है, और ये हमारे भारतवर्ष की रीत रिवाज भी है। अगर कहीं एक व्यक्ति किसी रास्ते पर 2 पुष्प चढ़ा करके उसमें जल छोड़ दे तो जो आएंगे वही उनकी पूजा करने लगेंगे। ये नहीं देखेंगे यहाँ पर क्या है कैसा है, लेकिन वैसी ही परंपरा बना लेंगे। तो बाबा नंद को समझा करके कन्हैया कहने लगे बाबा ये उल्टी रीत रिवाज है और ये तुम लोगों ने बना रखी है, इसलिए सुनो बाबा, अगर पूजनी है तो हमारे गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। और कहने लगे सुनो कि सबका मालिक गोवर्धन है और उसका ही सच्चा पूजन है, और अध्यात्म भाव से देखो तो सबका मालिक गोवर्धन। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा अगर पूजना ही है तो हमारे गिरिराज गोवर्धन महाराज को पूजो, उनका ही पूजन करो, क्योंकि पूजनी है तो हमारे गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। उसी समय आज कन्हैया की बात मान करके नंद और यशोदा सहित समस्त गोपी ग्वाल बाल और कन्हैया के सखा सभी चले हैं गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन करने। और जो माताएं गिरिराज गोवर्धन महाराज के पूजन के लिए सामग्री लेकर के आई हैं, और परीक्षित जी आप लेकर के आए हो, बताओ आपको तो लाना ही चाहिए, जबकि कल भी बताए थे, आज दिन में भी बताए हैं।
और इसी बीच में भैया श्री श्याम बाबू शक्ति भाग जिनके द्वारा 51 वसुंधराएं समर्पित हो रही हैं। बिहारी जी अपनी कृपा बनाए, यही पावन करना है। आओ भैया, जिसने लाया हो तो सभी लोग आ जाइए पूजन के लिए। और परीक्षित जी, आप किसी से लेकर के पहले पूजन आप करो। आज इधर समस्त गोकुलवासी चले हैं, सारे ब्रजवासी जाकर के गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले हैं। और तब तक एक छोटा सा भजन बोलेंगे, तब तक हमारे परीक्षित जी आ रहे हैं। और तखत से हमारे भैया लोग थोड़ा हट गए। बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की।